ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा सत्यं शिवं सुन्दरं प्रसन्नं ज्ञानविग्रहं करुणानिलयं शान्तं परब्रह्म प्रणमाम्यहम्। बोलो श्री सत्य परमात्मा की जय। संपूर्ण जीवात्मा की जय। धन प्रेमी सज्जनों, गीता जयंती के अवसर पर अनेक वर्षों की भांति इस वर्ष भी वैदिक यज्ञ और गीता ज्ञान यज्ञ का कार्य चल रहा है। कार्य का तीसरा दिन आज है। वैदिक यज्ञ आर्ष ग्रंथों के अनुसार से, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार से संपन्न किए जाते हैं। वेद की पुरुष सूक्तों द्वारा यज्ञ भगवान के यजन करते हैं। यज्ञ यज्ञ धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईश आराधन, परमेश्वर की आराधना, दान और संगीतीकरण। संगीतीकरण संत महात्माओं का समागम यज्ञ के अवसर पर जरूर होता है और होना चाहिए। संतों की मुखारबिंद से जो हम शब्द सुनते हैं वो अमृत से भी बढ़कर होता है। देवता लोग अमृत पान करते हैं, इसके बाद भी वो अंत में पुण्य छिन्न मित्र लोग की संति हो जाते हैं। उनका पुण्य समाप्त होते ही देवता लोग भी नीचे गिर जाते हैं। यानी जो संतों के मुखारबिंद से जो अमृत वाणी निकलती है, ये तो अमिट है। इसका सेवन करने मात्र से मनुष्य भव सागर से पार उतर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार माने जाते हैं और उनके मुखारबिंद से गीता ज्ञान यज्ञ हम लोग जो है इसमें भाग लेते हैं। गीता ज्ञान यज्ञ करते रहते हैं हर साल। भगवान का कहना है मनुष्य एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कोई कितना कह दे मैं कुछ नहीं करूँगा, मौन हो गया हूँ, तो भी मौन रहते हुए भी अनेक काम को करता रहता है। श्वास लेना ही पड़ेगा, प्यास लगने पर पानी पीना ही पड़ेगा, भूख लगने पर भोजन करना ही पड़ेगा। ये सभी क्रियाएं हैं। एक पल भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इन जो इतने कर्म हमारे द्वारा हो रहे हैं, जितनी क्रियाएं हो रही हैं, इन क्रियाओं में हमें सावधानी बरतनी होगी। गीता अध्याय 2 में भगवान कृष्ण सांख्य योग का निरूपण करते हुए कहते हैं कि अर्जुन, सांख्य योगी, सन्यासी या ज्ञान योगी
इंद्रियों द्वारा, मन द्वारा, शरीर द्वारा जितने भी क्रियाएं संपन्न हो रही, इन क्रियाओं में कर्तापन का, अभिमान का त्याग करके वो कार्य करता रहता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रीत्यर्थ। और उसे कोई वासना उत्पन्न नहीं होती है, मन की इच्छा भी समाप्त हो जाती है, उनका जो काम क्रोध विकार है वो भी नष्ट हो जाता है। काम क्रोध लोभ आदि को समाप्त करने में साधारण बात नहीं है। जब तक आपका पूर्व काल का जो पुण्य उदय नहीं होगा तब तक जो है ये सब काम नहीं कर पाएंगे आप। भगवान के कहना है कि अर्जुन, ज्ञानी पुरुष ज्ञान के माध्यम से, साधना के माध्यम से परम शांति को प्राप्त करते हैं और उसी परम शांति को, परमात्मा के पद को कर्म योगी जो है निष्काम भाव से कर्म करके उस पद को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे शांति पद कहा जाता है। और जो इस शांति पद को प्राप्त कर लेता है उसी को कहा जाता है ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त होती। ये ब्राह्मी स्थिति परिवन परमात्मा की प्राप्ति, जिसको अंतर्भाव से हो गई है, वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त योगी कहा जाएगा। अनेक प्रकार के उदाहरण दिया गया। इस प्रकार से कछुआ जो है अपने चारों हाथ पैर और मुख को अंतर्मुखी कर लेता है और सुरक्षित रहता है, ऐसे ही मनुष्य अगर ज्ञान योग के तरफ है या कर्म योग के तरफ है, अपने मन और इंद्रियों की वृत्ति को अंतर्मुखी करके भगवान का ध्यान, भगवान की पूजा, भगवान का चिंतन करना उसके लिए हितकर होगा। मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प विकल्प होने से ही मनुष्य जो है मझधार में डूब जाता है, न इधर लौट पाता है न उधर जा पाता है। शांति प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के मार्ग भगवान ने दिखाया कि इस प्रकार से शांति अनेक योगियों ने पूर्व काल में प्राप्त करके ब्राह्मी स्थिति को, जिसको स्थित प्रज्ञता भी कहते हैं, स्थिर धी भी कहते हैं, उसको प्राप्त किया है। वैसे गीता अध्याय 2 का जो विषय है साधारण लोगों के दिमाग में उतरने वाले नहीं है, लेकिन जो बराबर अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, अपने मन इंद्रियों को साधना चाहेंगे तो वो जो है इसको समझ लेंगे कि ये जो है योगियों का कर्म है और इसे गृहस्थ में रह करके भी किया जा सकता है। अनेक महात्मा हुए हैं जो गृहस्थ महात्मा थे, गार्हस्थ संत, वो घर में परिवार में रह करके ब्राह्मण स्थिति को प्राप्त कर लिए। कल मैंने एग्जाम्पल दिया कि बगदाद के संत थे बायजीद, वो परिवार में रह करके, पत्नी बच्चों के साथ में रह करके, रात में परिवार के सदस्यों के सो जाने पर साधना करते 2-3 घंटे, और साधना करके वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लिया। ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ना इसमें स्त्रीपन या पुरुषपन या जात पात के इसमें रोक नहीं है। मियाँ भी इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर सकता है जिसको हिंदू प्राप्त करते हैं, जिसको हम परम धाम कहते हैं, उसको लोग नूरे दरगाह का, नूरे दरगाह, नूरे मन स्वतः प्रकाशित है। वो ऐसा स्थान है जो स्वतः प्रकाशित है। वहाँ के जितने भी
रूहें हैं, रूहें मन आत्माएं, निर्मल जीव जीव वो भी प्रकाशित रहते हैं। हम लोग यहाँ जो है ब्रह्म आत्माएं कहते हैं। ब्रह्मधाम में जो निवास करने वाले लोग हैं एक भाव में रहते हैं, आत्मा भाव में रहते हैं। परमात्मा और आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। और जो हमारे अंदर जीव है, ये जीव का भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता है। वो बात समझ रहे हैं ना? जीव चाहे परमात्मा जो भी कहें, ये इनकी इंद्रियां नहीं होती हैं, इनके ऊपर मन भी नहीं होता है, ये अपने में परिपूर्ण है। वही परमात्मा का स्वरूप हमारे अंदर में आकर बैठा हुआ है, किंतु यहाँ जो माया है, संसार के बंधन ने ऐसा जकड़ लिया है, हम इस माया के बंधन से छूट नहीं पा रहे हैं। हम कहते हैं क्या करें? अरे महाराज मत पूछिए, ऐसा माया जकड़ लिया है, एक पग निकलने का मौका नहीं मिल रहा। तो माया हमको पकड़ रखी है कि माया को हम पकड़ रखे हैं? विचार करो इसको। कौन पकड़ा है? हम ही लोग पकड़े। माया थोड़ी, हम ही लोग पकड़े। एक बहेलिया जो है, एक बहेलिया लोहे का सुराही बनाया। अरे पानी पीने वाला तो सुराही मिट्टी का होता है वो, ये बहेलिया क्या लोहे की सुराही बनाओ, गर्दन ऊंचा था, मुंह छोटा कर दिया और चला गया जहाँ पर बंदर बैठे हुए हैं। कोई पेड़ में बैठा, कोई इधर बैठा, कुछ चना जो है बाहर बिखेर दिया और सुराही को गड्ढा खोद के गाड़ करके उसके मुंह को बाहर निकाल दिया और उसमें भी चना डाल दिया और बाहर बिखेर दिया। और वो जो बहेलिया जाग छिप गए झाड़ी में। बंदर आया तब तो ऊपर बाहर से कब खाया, देखा रे अंदर भी चना है। लालच वो चीज है, तो हाथ डाल दिया वो। एक तो किसी तरह से हाथ अंदर गया बंदर का, और एक मुट्ठी पकड़ लिया वो, अब निकलेगा वही अड़स गया वो। उधर लब्दा लेके आ रहा है वो बानर, जो बहलिया है वो, और जाल लेकर के ऊपर बंदर, अरे भाग रे भाग। वो बहलिया आ रहा है, डंडा लेके मार देगा, हाथ पे टूट जाएगा, भाग। अरे मैं कैसे भागूं यहाँ से? ऐसा पकड़ रखा है सुराही मुझे तो छोड़ ही नहीं रहा है। न सुराही पकड़ा है, न चना पकड़ा है, उसको लालच जो है वो पकड़ रखा है। बस हमारे अंदर जो लालचपन है ये हमें नीचे उतार रहा है। भगवान का कहना है कि सत्कर्म के द्वारा भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान योग के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, मनन करके हम भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और जो इस ढंग से परमात्मा को प्राप्त किया उसको कहते हैं शांति को प्राप्त हुए महापुरुष। इन्हीं शब्दों के साथ में गीता अध्याय 2 जो है पूर्ण होता है। अर्जुन ने कहा, भगवान आपकी बातों को सुनने से मुझे ऐसा लग रहा है, भ्रम हो रहा है, आप जो है कर्म की अपेक्षा ज़्यादा ज्ञान को महत्व दे रहे हैं। फिर कभी कहते हैं कि कर्म ही अच्छा है, फिर कहते हैं ज्ञान अच्छा है। तो मेरी बुद्धि जो है भ्रमित हो रही है। आप मेरे बुद्धि को भ्रमित ना करें प्रभु, जो मेरे लिए उचित मार्ग हो वो मुझे बतावें कि मैं क्या करूं। इस समय तो महाभारत के युद्ध के समय और दोनों सेनाओं के मध्य में मैं देख रहा हूं कि वीर बांगड़ा जो है बिल्कुल युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं, अपने अपने शस्त्र को बिल्कुल तैयार कर चुके हैं। अब ऐसे समय में मेरी बुद्धि जो भ्रमित हो गई है, और आप जो है कभी ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताते हैं, कभी कर्म योग को, तो मेरी बुद्धि और भ्रमित हो रही है। अब मैं क्या करूं? आप मुझे उचित दिशा दीजिए। भगवान ने कहा, अर्जुन ये दो चीज नहीं है एक ही चीज है। वो मेरे द्वारा पूर्व काल में भी ज्ञान योग
और कर्मयोग के बारे में दो निष्ठा कही गई है। निष्ठा, ज्ञान योगेन सांख्यानाम और कर्मयोगेन योगी नाम। जो सांख्य योगियों मान सन्यासियों या ज्ञान योगियों जो ज्ञान है, ज्ञान योग है, और जो निष्काम कर्म योगी हैं उसके जो कर्म योग है, दोनों कोई अंतर नहीं है, दोनों का फल एक ही होता है। ये पूर्व काल में ही मेरे द्वारा कही गई है।